भारत AMCA और Su-57 की जोड़ी से कांपेगा ड्रैगन। HAL की नासिक लैब में खुलेगा दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन सीक्रेट। भारत बनाएगा अपने दुश्मनों के लिए अदृश्य काल। 29 स्क्वाड्रन से सीधे 56 स्क्वाड्रन की महाछलांग। बताया जा रहा है कि भारत ने रूस से 140 Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर आप 20 पकड़ लेते हो तो 20 के हिसाब से अगर आप 7 स्क्वाड्रन्स लेते हो तो आप 140 जहाज की बात कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि साहब ठीक है 40 जहाज रूस से आएंगे, बाकी जो बनेंगे वो नासिक की फैसिलिटी में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुखोई 30 भी बनते हैं। ऐलान की दरअसल रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने एक बड़ी खबर दी। उन्होंने कहा कि रूस भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। हम भारत के एमका प्रोजेक्ट की मदद के लिए तैयार हैं। Local production of the Su-57 5th generation fighter supporting India's AMCA program. ये जितने हमारे भारतीय दोस्त आकर बोलते हैं ना कि जी वो तो हम चाइना के लिए खरीद रहे हैं, वो असल में हमें मामू बना रहे होते हैं। इसलिए कि जाहिर है चाइना के साथ तो बॉर्डर पे आप लोग सिर्फ चपेड़े वपेड़े मार के काम चलाते हैं। चाइना पे तो मैंने देखा नहीं कि आप लोगों ने कभी गोली भी चलाई हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप नाम चाइना का लेते हैं लेकिन असल में निशाना हम लोग हैं आपको, यानी कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये बात भारत के ऊपर एकदम फिट बैठती है। कह रहे हैं हमें इंडिया की बराबरी करनी है, करनी भी चाहिए। तालीम में, IT में, टेक्नोलॉजी में, मैन्युफैक्चरिंग हब में मेड इन इंडिया को क्रॉस करना चाहिए। ये बड़ा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हेल्दी कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं, वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर भी कंटिन्यू है, मतलब कि उनकी तरफ से अभी कुछ और होना बाकी है। इंडिया टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहा है ईमानदारी से, ये नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वर्क कर रहे हैं। ब्रह्मोस आज की तारीख में अपनी मनमर्जी से भारत बना के तीसरे देश को नहीं बेच सकता, परमिशन चाहिए आपको। लेकिन इसके बारे में रशिया ये कह रहा है कि भाई ये अगर तुम्हें बना के बेचना है ना बाहर, तो आईपी तुम्हारी होगी, तुम्हारा जिसको मन चाहे उसको बेचो, तुम्हारी खुशी, हम आपको नहीं रोकने वाले। रूस लिख के देने को तैयार है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। तो पिटन पड़ जाना, पिटन पड़ गया हो रहा है कि वॉर तो आपने जीती, आप तो कह रहे हैं वॉर आपने जीती, पाकिस्तान ने वॉर जीती है। और तीसरे नंबर की जो एयरफोर्स है दुनिया की, वो रैंकिंग में जो है उनको बना दिया इंडिया की एयरफोर्स को। ये क्या बात हुई? लेकिन हो गया ये, उन कर लो जो तुसी करना। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। यहाँ पे देखते हैं मोदी ने इसे पॉज क्यों किया है। देखिए मोदी का कहना है IF प्रपोजल इनकम्प्लीट है। IF का जो स्टेटमेंट ऑफ केस था उसमें डिटेल्स नहीं है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी, कितना इंडिजनाइजेशन टारगेट होगा, स्पेसिफिक नंबर, इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन कितना होगा, प्रैक्टिकल रोड मैप क्या है कि इतने ज्यादा एयरक्राफ्ट भारत में कैसे बनाए जा रहे हैं। MOD दोस्तों इसलिए IF को कह रही है कि आप रिवाइज कीजिए अपना सबमिशन, टेक्निकल इसे बनाइए ताकि कल को दासों के पास कुछ बचे नहीं, इधर उधर जाने का नंबर्स क्लियर हो, ये अचीव करना है आपको, करके दीजिए तो ये चीज हो सके। यहां पे दोस्तों मेक इन इंडिया को लेकर की भी MOD का काफी कुछ कहना है। उनका कहना है कि देखिए जो इंडियन कंटेंट है, कितना एयरफ्रेम में कितना परसेंटेज भारत होगा, एवियोनिक्स में भारतीय कितना कंटेंट होगा, असेंबलीज कैसे भारत में होगी, अलग अलग क्या सिस्टम है जो आप ट्रांसफर करेंगे, क्या डसो सब कॉन्ट्रैक्ट किसको देगा, कैसे देगा, ये सारी चीजें हैं जिसके साथ भारत इसको ये चीज जानने की आवश्यक है। जब हम इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन करें तो हमारे पास डिटेल्स हो ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हमारे यहाँ मजबूत हो, और ये सब भारत में कैसे आ रहा है ये सब हम बेहतर समझ पाए, जान पाए। MOD का कहना है कि 10-15% इंडिजिनस कंटेंट से बात नहीं बनेगी, 75% या उससे अधिक कर दें। अब दोस्तों क्या ये प्रैक्टिकल है, ये भी सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि Su-30 MKI भारतीय वेरिएंट Su-30 का है, इतने सालों में भी 65% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट उसमें नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि यही 75% से अधिक हो जाए। अब देखिए दोस्तों डील इसलिए भी पॉज किया गया है क्योंकि प्रोडक्शन स्प्लिट कैसा होगा। अगर आप देखें जो बल्क होना चाहिए 114 रफाल में 70 से 80 भारत में ही बनाना होगा, 20 से 30 ही आप फ्लाई अवे कंडीशन में उड़ा के लाएंगे, बाकी भारत में बनाना है। और इसके साथ 10 को ग्रीन फील्ड फैक्ट्री भारत में बनानी होगी। क्लियरर प्रोडक्शन रैंप अप, कैसे फैक्ट्री कब तक बनेगी, कितने रफेल एयरक्राफ्ट इस साल तक बनेंगे, अगले साल कितने होंगे और ये कैसे कैसे बढ़ेंगे ताकि आप अपने डिलीवरी टाइमलाइंस को अचीव करें, ये पूरा रोड मैप बनाना पड़ेगा। The proposal includes the possibility of setting up a joint production effort between Hindustan Aeronautics Limited and Russia's Sukhoi Bureau, similar to past collaborations on MiGs and the Sukhoi 30 MKI. If the plan moves forward, the report said 2 squadrons would be delivered in flyaway condition, while another 3 to 5 squadrons could be manufactured locally at HAL's Nashik facility. अच्छा, तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कम से कम 5 से लेकर 7 स्क्वाड्रन्स की।
5th जनरेशन फाइटर्स 5 to 7 स्क्वाड्रंस की, 2 जो है स्क्वाड्रंस, यानी कि एक स्क्वाड्रन में आप मोटा मोटी लगा लीजिए 18+ 2 लगा लीजिए आप, ठीक है। आपके 2 रिजर्व में भी रहते हैं, 1-2 आपके ट्रेनर रहेंगे, बाकी आपके फ्रंटलाइन फाइटर्स रहेंगे। अगर आप 20 पकड़ लेते हो तो 20 के हिसाब से अगर आप 7 स्क्वाड्रंस लेते हो तो आप 140 जहाज की बात कर रहे हो, जिसमें आप कह रहे हो कि साहब ठीक है 40 जहाज रूस से आएंगे, बाकी जो बनेंगे वो नासिक की फैसिलिटी में बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे सुखोई 30 भी बनते थे और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वही है, बेसिक सब कुछ वही है। हाँ, इसमें कुछ एडिशंस हैं वो अलग से कर लेंगे, लेकिन इस फैक्ट्री में ये बन सकता है। हैल के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये डील होने वाली है, इसकी बातचीत चल रही है। 1-2 बातें और ध्यान में रखिएगा दोस्तों। रशिया सोर्स कोड भी दे रहा है, रशिया कह रहा है जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजन वेंजन आपको जो चाहिए बताओ। ये रशिया और हथियारों के बारे में नहीं कह रहा, रशिया सिर्फ इसके बारे में इसलिए कह रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हो गई है। आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैं रशिया को अपना दोस्त मानता हूं, भारत का दोस्त मानता हूं। रशिया बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत भी रशिया के साथ खड़ा रहा है, लेकिन जो सच है वो सच बताना जरूरी है। ब्रह्मोस आज की तारीख में अपनी मनमर्जी से भारत बना के तीसरे देश को नहीं बेच सकता, परमिशन चाहिए आपको। लेकिन इसके बारे में रशिया ये कह रहा है कि भाई ये अगर तुम्हें बना के बेचना है ना बाहर, तो आईपी तुम्हारी होगी, तुम्हारा जिसको मन चाहे उसको बेचो, तुम्हारी खुशी, हम आपको नहीं रोकने वाले। रूस लिख के देने को तैयार है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत अब अपनी लड़ाकू शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए रूस के 140 Su-57 5वें जनरेशन स्टील्थ जेट्स पर गंभीरता से विचार कर रहा है और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के साथ संयुक्त उत्पादन का बड़ा प्लान भी शामिल है। शुरुआती 2 स्क्वाड्रन रूस से आएंगे, लेकिन अगले 3 से 5 स्क्वाड्रन का निर्माण भारत में होगा, जिससे मेक इन इंडिया को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और भारतीय रक्षा उद्योग को नई जान मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा कि IAF ने 114 रफाल विमानों की खरीद की योजना बनाई थी, लेकिन सरकार ने इसे रोक दिया है और साफ कहा कि जब तक इन जेट्स के 70 से 75% पुर्जे भारत में नहीं बनते, ये सौदा रुका रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यही कारण है कि रफाल डील को रोक दिया गया, क्योंकि सरकार अब Su-57 डील को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। रूस ने भारत को 100% तकनीक हस्तांतरण और सपने की ऑफर दी है। अगर सरकार की यही मंशा रही तो आने वाले समय में भारत के आसमान में सिर्फ जेट्स नहीं बल्कि मेक इन इंडिया की ताकत भी उड़ान भरेगी।